एनडीए से राहें होंगी जुदा। पशुपति पारस ने किया बिहार चुनाव के लिए बड़ा ऐलान, कहा मेरे साथ नाइंसाफी हुई। बता दें, पशुपति पारस ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की ताकत दिखाने का ऐलान किया। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और सभी जिलों में सम्मेलन बुलाने की योजना बनाई। एनडीए से सम्मानजनक समझौते की उम्मीद जताई और कहा कि उनकी पार्टी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। बता दें कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन उसे चुनाव लड़ने के लिए कोई सीट नहीं मिली थी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ नाइंसाफी की गई। हम लोग लोकसभा चुनाव में पूरी ईमानदारी के साथ एनडीए के साथ रहे। उन्होंने कहा, अभी बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में एनडीए की ओर से हमारी पार्टी को एक सीट चुनाव लड़ने के लिए दी जाए। पारस ने कहा कि अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। इसके पहले पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सभी 38 जिलों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद शामिल होंगे। पारस ने कहा कि वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ बिहार चुनाव में सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बता दें, चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने साफ किया कि उनकी पार्टी एनडीए की सहयोगी है और गठबंधन में उनका सम्मान होना जरूरी है। उन्होंने कहा, अगर एनडीए से सम्मानजनक समझौता होता है तो ठीक, नहीं तो हम 243 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह बीजेपी को कोई धमकी नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि हम केवल वही सम्मान मांग रहे हैं जो हमारा हक है। भविष्य में क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। संभव नहीं है। पारस गुप्ता जी हैं, सभी लोग हैं, महता बालक जी हैं और जो हमारे साथ में सुनील सिन्हा जी हैं, सुनील पांडे जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं। सर, बैठक में क्या फैसला लिया गया? ये हमारे पार्टी का जो फैसला है, आज का फैसला है, विगत लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ है नाइंसाफ़ी किया गया था। हमारे दल के साथ नाइंसाफ़ी हुआ था, फिर भी हमारी पार्टी और हम लोगों ने का फैसला हुआ कि हम लोग पूरी ईमानदारी से पूरे बिहार नहीं पूरे देश में एनडीए गठबंधन के जो जहाँ कहीं भी जो उम्मीदवार थे उनको हम लोगों ने समर्थन दिया। और आज एक कार्य समिति की बैठक इसलिए बुलाई गई है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसमें हमारी पार्टी, हम अपने जिला अध्यक्षों से, प्रदेश पदाधिकारियों से राय ले रहे हैं हमारी पार्टी की क्या राय है। और हम 1 सितंबर से पूरे बिहार में हम अभियान चलाएंगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और उसके तहत 243 सीट पर हमारी तैयारी होगी। समय बताएगा, सब समय आएगा उनको किसके साथ गठबंधन करना है नहीं करना है, लेकिन हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। आज के मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि बिहार में चौकीदार, दफादार कि जो पहले जो हमारे जाति का जो पासवान जाति का ये वर्चस्व था, पासवान जाति के लोग आज सदियों से, सैकड़ों वर्ष पहले से चौकीदार पद पर हमारी जाति के लोग हुआ करते थे। लेकिन आज बिहार सरकार का कुछ दिन पहले फैसला हुआ है कि उसको जनरल कर दिया गया, जनरल वैकेंसी किया गया है। ये पासवान समाज इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक बात देखिए, पासवान का शुद्ध हिंदी होता है रक्षक, रक्षक होता है। और हमारी जाति के जो लोग हैं पूरे देश में, पूरे बिहार में रक्षा की भूमि में रहते हैं। आप देखे हुए कि पासवान समाज के लोग रखवार हुआ करते थे, पासवान समाज के लोग चौकीदार हुआ करते थे, बहुत विश्वासी कौम माना जाता था। तो हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि अपने आदेश पर उन पर विचार करें और पूरे बिहार में पासवान समाज के जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसको मौलिक अधिकार मानता हूँ। जो मौलिक अधिकार है पासवान समाज में, चौकीदार, दफादार, रखवार, वो उसी परिवार से, उसी समाज से, उसी जात से उसकी बहाली हो। ये हमारा इस आज के बैठक में मुख्य मांग है। दूसरा है कि पूरे बिहार में पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो उसको
जो दल सम्मानजनक समझौता हमसे करेगा हम उसके साथ ईमानदारी पूर्वक अभी हम एनडीए के साथ हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और एनडीए के नेताओं से हमारा आग्रह है कि वो निश्चित रूप से हमारी पार्टी के सम्मान में को आगे बढ़ावे। तीसरी बात है कि बिहार में 4 जगह उपचुनाव होने वाला है। उसमें एक तरारी विधानसभा है जो हमारे दल के वरिष्ठ नेता श्री सुनील पांडे जी 2020 में वहाँ से चुनाव लड़े थे, बहुत कम मतों से चुनाव हारे थे, सेकेंड हुए थे, लगभग 63,000 मत उनको प्राप्त हुआ था। इसलिए हमें एनडीए गठबंधन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा और बिहार में दिलीप जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस उपचुनाव में हमारी पार्टी के नाम से एक सीट तरारी के नाम से दिया जाए। और मैं इसके लिए स्वयं जाके मिलूंगा भी और मैं पत्र भी लिखूँगा। यानी एनडीए को आप लोग आगाह कर रहे हैं कि मुझे बढ़िया दिया जाए मौका। नहीं, मेरा आगाह नहीं भाई साहब, मेरा आगाह नहीं। हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। जो हमारी पार्टी, देखिए हमारा रीड है लोक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरा है मेरा दलित सेना। दलित सेना मेरा रीड है। हमारे जाति के समाज के लोग दलित सेना में 90% लोग रहते हैं। तो हमारा ये दोनों सम्मेलन होगा पूरे बिहार में और 30 जिला में हम जाएंगे, खुद जाएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, हमारे चंदन सिंह जी जो नेता है, हमारे युवा के नेता है वो जाएंगे, हमारे भूषण राज जी जाएंगे, सभी लोग हम लोग जाएंगे प्रत्येक जिला में और दलित सेना और मेन पार्टी को हम मजबूत करेंगे। तब जब चुनाव समय आएगा तो हम एनडीए गठबंधन से आग्रह करेंगे कि हमको उचित सम्मान आप दीजिए। लेकिन लोकसभा वाली स्थिति होगी तो क्या कीजिएगा? लोकसभा वाली स्थिति ये भविष्य बताएगा। मुझको पूरा विश्वास है कि लोकसभा वाली स्थिति नहीं होगी। नहीं, नाइंसाफी हुई है लोकसभा में आपके साथ। विधानसभा की तैयारी आप कर रहे हैं, अगर एनडीए सब कुछ ऑल इज वेल नहीं रहता है, लालू की तरफ भी जा सकते हैं, विपक्ष की तरफ भी जा सकते हैं। और वो समय बताएगा, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि एनडीए गठबंधन के हम सहयोगी दल हैं और ईमानदार सहयोगी दल है। एनडीए गठबंधन के लोगों से हमारी बात हो चुकी है। यही बात वो निश्चित रूप से हमारे मान और सम्मान, हमारे पार्टी के मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं होगी। यही बात सर लोकसभा से पहले भी आप कह रहे थे कि विश्वास है। लोकसभा से पहले कह रहे थे भाई साहब, हम तो भागे नहीं न। हम एनडीए के गठबंधन के सहयोगी दल थे न, आज भी मैं हूँ। हमारा काम है प्रत्येक दल अपने दल के संगठन को मजबूत करता है, प्रत्येक दल अपने दल के सदस्यता अभियान को मजबूत करता है। हमारा दल है, हमारे साथ दलित सेना का फोर्स है, हम मजबूत करेंगे। जब समय आएगा, जब चुनाव में लगभग 16-17 महीना है, जब समय आएगा फिर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं उनसे हमारी बात होगी, जो उचित सम्मान होगा वो किया जाए। चलो पार्टी कार्यालय खाली करने का होता है। पार्टी कार्यालय एक मिनट हो गया। एनडीए क्या लगता है आपको लोगों को अनदेखी कर रही है? नहीं, मैं ये बात नहीं कर सकता। वहाँ एनडीए के लोग जहाँ कहीं भी मीटिंग हुआ, विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ, सभी मीटिंग में गया, प्रधानमंत्री की बैठक में गया, गृह मंत्री जी की बैठक में गया। जब एनडीए की बैठक होती है तो हम वहाँ जाते हैं। इसलिए एनडीए को हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर रहा है और हमको पूरा विश्वास है, हमारी पार्टी को पूरा विश्वास है कि एनडीए गठबंधन में हम हैं और भविष्य में भी रहेंगे। कार्यालय चिराग पासवान को आवंटित कर दिया गया है। कोर्ट में मामला लंबित है। चिराग पासवान को आवंटित कर दिया गया है। खाली कीजिएगा, खाली करेंगे। चिराग पासवान को आवंटित कर दिया गया। चलिए हो गया। कोर्ट में मामला लंबित है, कोर्ट का जो आदेश होगा वो हम करेंगे।